नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। देखिए, नवरात्रि का आज तीसरा दिन है। हिंदू पर्व समारोह समिति की रामलीला आज तीसरे दिन में प्रवेश कर रही है। अभी तक जो 2 दिन का मंचन हुआ है, बेहद ही भव्य मंचन हुआ है और इस समय आप देखेंगे कि रामलीला पंडाल में भक्तों की भीड़ बढ़ती चली जा रही है। आज हमारे समक्ष हैं सतपाल बंसल जी, जो इस समिति के कोषाध्यक्ष भी हैं। इनसे हम जानेंगे कि ये जो रामलीला का भव्य आयोजन हो रहा है, इसके बारे में ये क्या कहना चाहेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। जय श्री राम। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि देखिए, रामलीला यहाँ 30 वर्षों से ज़्यादा समय से हो रही है, तो इस समय जो रामलीला है पूरी तरह से डिजिटल स्वरूप में अपने आ चुकी है। तो आप इस संबंध में क्या प्रोग्रेस कर रहे हैं, क्या इस तरह में से सुधार कर रहे हैं कि जो इतना भव्य मंचन हो पा रहा है? ये हमारी रामलीला आज से 6 साल पहले हमने डिजिटल के रूप में इसका भव्य मंचन किया। ये रोनी की सभी रामलीलाओं में से फर्स्ट रामलीला डिजिटल हुई थी। इस रामलीला को देख के और रामलीला वाले भी अपनी रामलीला को डिजिटल रूप में लेके आने लगे और हम इसकी स्क्रीन अब 150 बाई 20 फुट की स्क्रीन हम लगा रहे हैं, जिससे मतलब पीछे से भी आदमी बैठकर बड़े आराम से देखता है। इसका स्वरूप बढ़ता ही जा रहा है दिन पे दिन। सर, कल ताड़का वध की रामलीला का मंचन हुआ, जो भी ताड़का वध का था, और इसके लोगों ने बहुत खुले दिल से सराहना की है। और कल जैसा कि बताया जा रहा है कि राम बारात का आयोजन होगा, इस संबंध में आप कुछ कहना चाहेंगे? कल ताड़का वध हुआ, जिसमें मतलब हमारा ग्राउंड खचाखच भरा हुआ था, पैर रखने की जगह नहीं थी। यहाँ प्रेस वाले भी आए थे और उन्होंने भी इसे पूरा बैठ के लास्ट तक देखकर तब गए हैं और बहुत तारीफ़ की है इसकी। और कल को हम इसका राम बारात का आयोजन कर रहे हैं, जो कि श्री बालाजी मंडल समिति की तरफ से शाम चौक सेक्टर 7 C7 से निकलेगी, जो मतलब रोनी के 7-8 सेक्टर की गलियों से होती हुई रामलीला ग्राउंड में पहुंचेगी। इसका मतलब बहुत ही अच्छा हमने आयोजन किया है। बैंड बाजे के साथ धूमधाम से ये बारात का आयोजन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पंकज गोयल जी हमारे साथ हैं, जो इस समिति के उपाध्यक्ष भी हैं। आइए इनसे जानते हैं कि रामलीला की इनकी तैयारियां कैसे चल रही हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, जय श्री राम। देखिए, इस रामलीला की चर्चा पूरे प्रदेश में है, पूरे प्रदेश में, पूरे दिल्ली में, और विशेष रूप से जो रोहिणी की रामलीलाएं यहाँ चलती हैं, सबसे पुरानी रामलीला और सबसे नंबर 1 की रामलीला ये कहा जाता है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे सर, कितने समय से आप जुड़े हैं इस रामलीला से? ये रामलीला लास्ट 31 ईयर से चालू है और मैं यहाँ से 12 साल से जुड़ा हुआ हूँ। और हर साल हमारी कोशिश रहती है कि अच्छे से अच्छा हम लीला मंचन करवाएं, मेले में सुधार करें। बहुत पब्लिक आती है, डे बाय डे हर साल पब्लिक बढ़ती जाती है। हमारे पास कल भी और परसों भी इतनी भीड़ थी कि कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। अंदर फुल भरा हुआ था। लीला मंचन हमारा इतना अच्छा होता है, लोग दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। और हमारा जो मेला है बाहर भी, उसमें झूले, अलग अलग वैरायटियाँ झूले की, अलग अलग खाने पीने की चीज़ें और स्टॉल्स वगैरह हैं। लेडीज़ के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है, तो वो भी बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र है। और बहुत बड़े एरिया में हम इसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं और बहुत साफ़ सफाई और बहुत ही अच्छे ढंग से हम उसको व्यवस्था कराते हैं। तो दिल्ली वालों से मेरा निवेदन है, एक बार आके आप यहाँ देखें और फिर आप बताएं कि उनको कैसा अच्छा लग रहा है, कैसा मज़ा आ रहा है। तो बहुत ही अच्छी रामलीला होती है हमारे यहाँ। ये देखिए, हम ये जानना चाहेंगे कि अब जो आपकी रामलीला का स्वरूप है पूरी तरह से हाईटेक हो चुका है। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि इसमें और सुधार की भी गुंजाइश है, क्योंकि हर साल आप कोई नया आकर्षण जोड़ देते हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे कि इस बार आपने नया आकर्षण क्या जोड़ा है? नहीं, देखो, नया आकर्षण तो हर साल कुछ ना कुछ जो भी नई चीज़ आती रहती है जी, वो इनोवेशन होती रहती है। लीला मंचन जो हमारा इतनी बड़ी स्टेज पे जो होता है, वो शायद ही किसी रामलीला पे होता हो इतना डिजिटल रूप में, और लाइव चलता है। लोग पब्लिक ही लाइव देखते हैं और यहाँ आके जो देखने का मज़ा है। और हमारी जो टीम है वो पुरानी टीम है और बहुत ही बढ़िया मंचन करती है। उसमें जितने भी राम जी का है, सीता जी का जो रोल निभाने वाले हैं, या जितने भी कलाकार हैं, बहुत ही निपुण हैं उन अपने उसमें। तो यही है कि बहुत ही अच्छे
तरीके से मतलब उसमें रामलीला जो भी भगवान राम का जो स्वरूप और शब्द दिखाया गया, बहुत ही बढ़िया तरीके से हम उसको प्रदर्शित कर पाते हैं। हिंदू पर्व समारोह समिति के उपाध्यक्ष के सैनी जी हमारे साथ हैं, जो ये भव्य रामलीला का मंचन हो रहा है। इस मंचन में एक प्रमुख भूमिका इनकी भी है। आइए इनसे जानते हैं कि इस रामलीला में क्या विशेष आकर्षण है जो दर्शकों को अपनी ओर खींचे हुए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। इस रामलीला के क्या मुख्य आकर्षण के केंद्र हैं जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं? एक्चुअली सबसे पहली बात तो ये है कि बड़ी ही सादगी से हमारे यहाँ रामलीला का मंचन होता है और कलाकार जितने हैं वो बहुत ही बढ़िया कलाकार हैं और इसके अलावा लाइटिंग का बड़ी अच्छी व्यवस्था है, साउंड का, इसके अलावा डिजिटल जो ग्राफिक्स जो है मंच पे जो दिखाई जा रही है और मंच का स्क्रीन बहुत बड़ा बनाया गया है इस बार। तो कुल मिला के काफ़ी सालों से चली आ रही है, 31 साल हो गए इसको, 31वां वर्ष मना रहे हैं हम इस बार। तो चाह रहे हैं कि जैसे कि हम जैसों के साथ साथ यंग पीढ़ी, नई जनरेशन है, वो साथ में जुड़े आए, अपने सनातन धर्म से जुड़े और देखें कि हाँ भाई हमारी जो राम जी की महिमा है वो क्या है, उनके आदर्शों पे कैसे चल सकते हैं, क्योंकि जो दुनिया का पूरा सार जो है वो रामायण में है। भाई भाई के साथ कैसे रहना है, माता पिता की आज्ञा करनी है, कि मतलब ज़रूरत है आज यंग जनरेशन का जुड़ना, क्योंकि भावी भविष्य जो है, हमारी पीढ़ी जो है, भावी भविष्य हमारी यंग जनरेशन है। अगर वो सनातन धर्म से जुड़ेगी, जड़ें मजबूत होगी तो हमारी संस्कृति से जुड़ेंगे। एक पुराने दिनों में जो हमारे यहाँ एक संस्कार की भावना होती थी, जैसे आजकल का माहौल बहुत चेंज हो गया है। मतलब आप मानिए जो एक वो समय था गुरुकुल वाला और एक आज का समय है, मतलब पीढ़ी हमारे धर्म से दूर होती जा रही है, मतलब विमुख होती जा रही है। तो यही चाहते हैं कि लोग जुड़ें, स्पेशली यंग पीढ़ी। और यहाँ मैं देख भी रहा हूँ काफ़ी सारे यंग पीढ़ी, यंग जनरेशन बहुत ज़्यादा आ रही है यहाँ पे, तो अच्छा लग रहा है कुल मिला के। और यही हमारी जो क्या कहते हैं कि यही इच्छा है और ज़्यादा से ज़्यादा जवान बच्चे जो जुड़े इससे और अपने संस्कृति की तरह, अपनी जड़ों की तरफ वापस जाएं, अपने धर्म की तरफ जाएं, अपने धर्म का सम्मान करें और समझें। आज हमारे साथ हैं अतुल वालिया जी, जो इस समय जो ये मंच संचालन आप देख रहे हैं कितने कुशल तरीके से किया जा रहा है, ये पूरा चार्ज इनके पास है। इसके अलावा ये समिति में मंत्री भी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अब आपने जब मंच संचालन की बात की है तो देखिए कलाकारों ने तो जो अभिनय किया पूरा जीवंत अभिनय कर दिया, तो ये जानना चाहेंगे कि इसमें आप क्या शामिल कर रहे हैं इनकी प्रतिभा में कि जो इतना भव्य मंचन हो रहा है? देखिए, हम हिंदू पर्व समारोह समिति के तत्वाधान में जब ये रामलीला करते हैं, हम 3 चीज़ों का विशेष ध्यान रखते हैं। सबसे पहली बात, इसमें कोई भी कार्य हो पूरी धार्मिक मान्यताओं के साथ करा जाए। हम कोई भी शॉर्टकट नहीं लेते। जहाँ तक पात्रों के चयन का सवाल है, बाकायदा मई और जून के महीने में सभी कलाकारों का ऑडिशन होता है और उसमें कई ग्रुप बुलाए जाते हैं, जिसमें दिल्ली की अनेक कमेटी हैं, उसमें सबका ऑडिशन होता है। और जो भी प्रमुख संवाद हैं, जैसे लक्ष्मण परशुराम संवाद हो गया, दशरथ के कई, उस सबका हम ट्रायल लेते हैं और जो पात्र सबसे अच्छा अभिनय करते हैं उसी टीम का हम चयन करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ हम ये ध्यान में रखते हैं कि उन कलाकारों का भाव भी प्रभु श्री राम के प्रति हो और अपने सनातन धर्म के प्रति हो। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है ताकि उन सभी पात्रों का जो अभिनय है वो उसी भाव के साथ सबको दिखाई दे। अच्छा, ये बताइए कि जो कलाकार हैं वो अपने संवाद खुद बोलते हैं या बैकग्राउंड से चलाए जाते हैं? नहीं, इसमें कोई भी बैकग्राउंड म्यूजिक या बैकग्राउंड इसमें प्रॉम्प्टिंग नहीं होती है। सभी कलाकार बहुत पुराने कलाकार हैं, सभी को कंठस्थ सभी डायलॉग याद हैं, लेकिन कलाकार भी इतने विशेष होते हैं कि वो पूरे साल निरंतर कंठस्थ होते हुए भी निरंतर अभ्यास करते हैं ताकि उनकी संवाद अदायगी में निरंतर सुधार होता रहे। और एक भी संवाद ऐसा नहीं है जिसकी कोई प्रॉम्प्टिंग करी जाए या जिसको किसी ईयर लेड से प्रॉम्प्टिंग की जाए। सभी को कंठस्थ याद है और सभी सब पुराने कलाकार हैं और बहुत सुंदर तरीके से वो इस अभिनय को करते हैं। सर, आपकी रामलीला देखिए रोहिणी में नंबर 1 रामलीला है, तो कैसा लगता है कि जब आपको इस बारे में कोई आपको इस तरह की प्रतिक्रिया मिलती है या लोगों का
रुझान आपकी तरफ होता है, तो कैसा लगता है आपको? देखिए, सबसे पहली बात तो इस चीज़ से हमारा बहुत मनोबल बढ़ता है। और अपनी रामलीला हिंदू पर्व समारोह समिति की मैं 3 आपको विशेष बातें बताऊं। धार्मिक मान्यता की बात मैंने आपसे पहले ही करी, लेकिन 2 चीज़ें इसको और विशेष रूप से बनाती हैं। एक तो ये रामलीला रोहिणी की सबसे पुरानी रामलीलाओं में से है। इस वर्ष हमारी 31वें वर्ष की रामलीला है। और दूसरी जो नंबर 1 चीज़ है, रोहिणी की पहली डिजिटल रामलीला। क्योंकि आप जितना भी ये पीछे LED स्क्रीन देख रहे हैं, ऐसा प्रयोग सबसे पहले हम ही लोगों ने किया था। रोहिणी में इससे पहले कभी डिजिटल रामलीला नहीं हुई, लेकिन डिजिटल रामलीला, डिजिटल दरबार और उसके साथ आगे सजीव पात्रों के द्वारा अभिनय, ये कॉम्बिनेशन, एक फ्यूजन इसको कह लीजिए, ये एक विशेष रूप से इसको आकर्षण का केंद्र बनाता है। जो पीछे भव्य सेट आपको नज़र आते हैं LED स्क्रीन पे, वो सभी दर्शकों से हमें इतनी सुंदर प्रतिक्रियाएं देखने को मिलती हैं। सभी लोग हमारे पास आते हैं, बताते हैं कि इस बार का सेट बड़ा अद्भुत था। और हम सब लोगों का मनोबल उसी चीज़ से बहुत बढ़ता है और निरंतर इसमें सुधार का प्रयास हम साल भर करते हैं। नहीं, जो देखिए आपकी रामलीला पूरी हाईटेक रामलीला है, और आपकी रामलीला का अनुसरण, जैसा कि हम पूरा घूमकर रिपोर्टिंग करते हैं, तो देखने में आया है कि बाकी रामलीलाएं भी इसका अनुसरण कर रही हैं। जी, आपको ये पता लगा? हम लोगों को ये पता भी लगा और हम लोग इससे काफ़ी खुश भी हैं, क्योंकि अच्छी चीज़ का अनुकरण और अनुसरण देखिए हर जगह होना चाहिए। हम ये भी एक्सेप्ट करते हैं कि हो सकता है हमने भी किसी का अनुकरण किया हो। हमने भी एक लाल किले पे एक रामलीला देखी थी, हमने कोशिश करी कि वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लाया जाए। और अगर हमारा अनुकरण बाकी रामलीलाएं कर रही हैं, हमें देख के वो बड़ा अच्छा लगता है। और इसमें कोई प्रतिस्पर्धा की बात नहीं है, कंपटीशन की बात नहीं है, लेकिन ये देख कर अच्छा लगता है कि अच्छी चीज़ें सभी लोगों को स्वीकार करनी चाहिए, सभी को अडॉप्ट करनी चाहिए। तो उसी मार्ग पर हम लोग भी चल रहे हैं, उसी मार्ग पर बाकी सब लोग भी चल रहे हैं। और क्योंकि हमारी जो हिंदू पर्व समारोह समिति है, वो रोहिणी, वो दिल्ली का जो रामलीला महासंघ है उससे जुड़ी हुई है, तो उस चीज़ से हमारा अनुकरण काफ़ी लोग करते हैं। और सभी लोगों के निरंतर सुझाव भी आते हैं कि हम लोग क्या अच्छा कर सकते हैं। सभी के सुझाव पर हम लोग भी अमल करते हैं, क्योंकि हम लोग भी अपने आप को परफेक्ट नहीं मानते हैं, सीखने की गुंजाइश हमारे पास भी बहुत है। आज हमारे साथ हैं वार्ड 53 से निगम पार्षद प्रवेश भाई जी। आज इस हिंदू पर्व समारोह समिति की रामलीला में इनका आगमन हुआ है, इनसे जानेंगे कि ये रामलीला इनके लिए विशेष क्यों है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, ये रामलीला बहुत अच्छी रामलीला है। एक तो इसमें जो लोग हैं, हमारे सोनलाल जी, मनीष जी, हमने RP सिंह जी, गोयल साहब, अपने पंकज जी, श्रवण जी, और भी सभी लोग, ये सब अपने मित्र की भांति रहते हैं, भाई हैं हमारे। दूसरी बात यह है कि जब हम यहाँ पार्षद, अब 20 साल पहले, तब से ये रामलीला चल रही है और तब से मैं यहाँ से जुड़ा हूँ। और एक बहुत ही जर्जर मैदान होता था यहाँ, और इन लोगों ने इतनी मेहनत करके सभी लोगों को जोड़ा है और मन से रामलीला करते। बहुत अच्छे कलाकार हैं, बहुत अच्छा मेला है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो लोग जुड़ के आते हैं, आसपास की कॉलोनियों के बच्चे और परिवार सहित आते हैं, माहौल बहुत पारिवारिक है, तो इसलिए मुझे रामलीला बहुत अच्छी लगती है। और एक बार तो मैंने स्वयं यहाँ पे रोल अदा किया। अभी हमने स्टेज पे आपका डायलॉग सुना, तो हम ये जानना चाहेंगे कि अभिनय के क्षेत्र में भी आपका योगदान रहा है? देखिए, ऐसा होता है कि हर व्यक्ति में एक अभिनेता जुपा होता है, तो हम भी बचपन में छोटे मोटे अभिनय करते थे, लेकिन ऐसा कोई नहीं है। लेकिन मन में जो है ये अभिनय को लेकर बड़ी उत्सुकता रहती थी। अब तो सीनियर सिटीजन हो गए हम, लेकिन फिर भी ये शौक़ जो है अभी मरा नहीं है। सर, रामलीला के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, जनता भाईचारा से रहे। रामचंद्र जी के जीवन से त्याग और माता पिता का कहना मानने की एक जो समझ है, एक ललक होनी चाहिए, उनके आदर करना चाहिए। बड़े भाई बहनों का, छोटे भाई बहनों का, अपने समाज का सम्मान करना चाहिए। ये हमें रामचंद्र जी के जीवन से सीखना है। और जो लोग ये रामलीला पहुंचा रहे हैं, इनको भी बधाई देता हूं कि इन लोगों ने प्रभु श्री राम की लीला घर घर तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया।